बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत पिछली वीडियो में हम बात की थी दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की। उसी से की कड़ी में आज हम आत्महत्या के प्रकारों के बीच अंतर को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। जैसे हमने पहले बताया था कि अहमवादी आत्महत्या या ईगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है, तो इस प्रकार की आत्महत्या अति व्यक्तिवाद या अहम के कारण होती है। इस प्रकार की आत्महत्या समाज तथा पारिवारिक संस्था के ढीले अथवा अव्यवस्थित होने की परिस्थितियों में पाई जाती है। व्यक्तिवाद के कारण सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं तथा कोई किसी की परवाह नहीं करता। इवन हम अपने परिवारों में भी देखें तो आजकल परिवार के लोग परस्पर प्रतिस्पर्धारत हैं कि भाई इतना कमा रहा है तो दूसरा भाई उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है। परिणामतः उनमें व्यक्तिगत जो संबंध हैं वो कम होते चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने पड़ोसी को देखकर भी प्रतिस्पर्धागत होकर अलग अलग कार्य करते रहते हैं। परिणाम से हमें कई बार परस्पर मिलने तक का समय नहीं मिलता। एक समय आता है जब व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, जो कि अहम के लिए खतरनाक स्थिति हो जाती है, जिससे बचने के लिए व्यक्ति कई बार आत्महत्या कर लेता है। आधुनिक समाजों में इस तरह की आत्महत्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि समाज में पारिवारिक संगठन में एकीकरण की कमी देखने को मिलती है। अहमवादी आत्महत्या वास्तव में सामाजिक पृथक्करण का परिणाम होती है, यानी समाज से व्यक्ति अपने को अलग महसूस करने लगता है। ऐसी अवस्था में वह स्वयं को दमघोटू व्यवस्था का अंग मानते हुए स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए या उसके मृत्यु को प्राप्त होने पश्चात उसके परिवार का क्या होगा इसकी परवाह नहीं करता। परिणाम से वह आत्महत्या कर लेता है। इसके विपरीत हमने बात की थी पिछली वीडियो में अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या की, जो कि इसके ठीक विपरीत रूप में, क्योंकि यह समाज अथवा समूह में अत्यधिक एकता या घनिष्ठता का परिणाम होती है। जब भी समाज में अति संश्लिष्टता यानी एकता के कारण व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो देता है तथा वह जो करता है अथवा सोचता है वह सब सामूहिक दृष्टि का परिणाम होता है। अत्यधिक एकता व्यक्तियों के व्यक्तित्व को निगल जाती है तथा समूह नैतिक आधार पर अथवा मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। ऐसा तब होता है जबकि समाज बहुत अधिक संगठित होता है। तो समाज के संगठन को किसी प्रकार से चोट नहीं लगे, व्यक्ति लगातार इसी उहापोह में लगा रहता है। वह कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि समाज को नुकसान हो। ऐसी अवस्था में परार्थवादी आत्महत्या होने की संभावना बन जाती है। इस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति अपना कर्तव्य अथवा उत्तरदायित्व समझकर करता है। जैसे कि हिंदुओं में विशेषकर राजपूत महिलाओं के द्वारा सती प्रथा तथा युद्ध क्षेत्र में सैनिकों द्वारा दिया गया बलिदान, ऐसी ही आत्महत्याएं कहलाती हैं। क्योंकि
भारतीय समाज में, विशेषकर राजपूतों में, ये प्रथा अधिक थी कि पति के मरने के पश्चात पत्नी जौहर करती थी और स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देती थी। ऐसी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अपने समूह के साथ पूर्ण एकीकृत महसूस करते हैं तथा समूह के नियंत्रण में होते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि वह अपने समूह के कल्याण के लिए प्राण त्याग है। कहने का तात्पर्य कि वह हमेशा समूह के कल्याण के लिए ही कार्य करता प्रतीत होते हैं। इन्हीं आधारों पर हम अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या में अंतर खोजने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर हम पाते हैं कि अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि समाज से अलगाव व्यक्ति को इतना निराश और उदासीन बना देता है कि उसके सामने मरने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य करती है। आत्महत्या उसके लिए कर्तव्य बन जाता है। अन्य कारण देखें तो अहमवादी आत्महत्या का मूल कारण अतिशय वैयक्तिकता है, यानी इंडिविजुअलिज्म, जबकि परार्थवादी का अत्यंत न्यून वैयक्तिक, यानी कि वहाँ इंडिविजुअलिज्म खत्म हो जाता है, समूह के सामूहिकता के बीच। तीसरा अंतर हम पाते हैं कि अहमवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि समाज व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि वह सामाजिक जीवन से पलायन कर जाए, उसकी चिंता न करे और अपने स्वेच्छा का पालन करने लगे, जैसे कि आधुनिक समाजों में आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे भी अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते और बुढ़ापे में माँ बाप को परेशान करते हैं, घर से निकाल देते हैं। वृद्धाश्रम इसी कारण से आज पनप रहे। जबकि परार्थवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि इसमें समाज व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को निगल जाता है और उसके शिकंजे में कस जाता है। परिणामतः व्यक्ति अपने को समाज से अलग नहीं कर पाता और समाज जैसा चाहता है वैसा व्यक्ति करता जाता है। चौथे अंतर को देखें तो अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता है कि उसे अपने स्वयं के अलावा संसार में और कोई सत्य दिखाई नहीं देता है। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि उसे अपने व्यक्तित्व के कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, समाज ही सच होता है। पांचवा अंतर, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति की व्याकुलता में असाध्य मानसिक बोझ व उत्साहहीनता होती है। व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है, जबकि परार्थवादी में आशा किरणें निहित होती हैं। वर्तमान जीवन से परे अनंत सौंदर्य से पूर्ण एक नई दुनिया में विश्वास होता है। इस जीवन की लीला को समाप्त कर सत्यम शिवम और सुंदरम की परिधि में प्रवेश की लालसा होती है। तो ऐसा हम पाते हैं कि अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या पूर्णतः विपरीत प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं। एक अन्य अंतर देखें तो अहमवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक क्षीणता और नैतिक अभाव में है, यानी नैतिकता नाम की कोई चीज समाज में नहीं रहती। जबकि परार्थवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक चेतना की शक्ति, सामाजिक भागीदारी, अवैयक्तिकता, त्याग और समर्पण की भावना से अधिक होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि दोनों प्रकार की आत्महत्याएं करने वालों की मन स्थिति का क्या अंतर देखने को मिलता है। दुर्खीम ने लिखा है, एक जीवन से इसलिए पृथक है क्योंकि ऐसा कोई लक्ष्य न देखकर जिससे वह अपने को संबंधित कर सके, वह स्वयं को व्यर्थ और उद्देश्यहीन अनुभव करता है। जबकि दूसरा इसलिए
क्योंकि उसके सामने लक्ष्य होता है, किंतु यह उस जीवन से परे कहीं होता है, जिसे पाने के लिए वह जीवन उसे बाधक दिखाई देता है। परिणामतः आत्महत्या होती है। धन्यवाद।